हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज इस कैप्सूल क्लास का टॉपिक है अणुभार। और ये कैप्सूल क्लास रेगुलर 5:30 बजे आप सभी लोगों की एग्जाम की बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी के लिए हम चला रहे हैं। प्यारे बच्चों, अणुभार जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक काफी बच्चों का डिमांडिंग टॉपिक है। सर मुझे अणुभार निकालने नहीं आता है। जब अणुभार निकालने नहीं आता तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज ये सब निकालने नहीं आ पाता है, दिक्कत होती है। कुछ बच्चों के लिए आसान भी है। हम सभी के लिए कहूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का यह वीडियो अगर आप देख लेते हो तो अणुभार निकालने तो आप आराम से आ जाओ, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया, यह अणुभार होता क्या है। अणुभार का मतलब समझाएं। जैसे आप कितने केजी का हो, ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। या आप ग्राम में हो, कितने ग्राम का हो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाँ, सही से बताना, बोलो भाई। तो वही बात है, अणुभार का मतलब होता है ग्राम में भार निकालना। आपका वेट क्या है यही अणुभार बताता है। बात समझ में आई। अणुभार क्या बताता है? आपका वेट बताता है, आपका किलोग्राम में द्रव्यमान बताता है कि आपका द्रव्यमान क्या है, वही अणुभार बताता है ना। तो द्रव्यमान निकालने के लिए कोई भी यौगिक आपके सामने आए, जैसे H2O आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि H2O का द्रव्यमान अलग में कितना होता है, O का द्रव्यमान कितना अलग में होता है, H2 का द्रव्यमान क्या होता है, O का द्रव्यमान क्या होता है, दोनों जोड़ दोगे तो अणुभार H2O का निकल के आ जाएगा। अगर मान लो H2SO4 का निकाला तो H2 का द्रव्यमान अलग में क्या होता है, यस का द्रव्यमान अलग में क्या होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अलग में क्या होता है, इसको तीनों निकाल के जोड़ दोगे तो H2SO4 का अणुभार निकल के आ जाएगा। बस यही आसान सी प्रोसेस है। सर ये द्रव्यमान पता कहां से चलेगा? तो देखो यहां से पता चलेगा। मैंने आप सभी लोगों के लिए पूरा द्रव्यमान एक साथ लेकर आया है। जैसे आपके सामने हाइड्रोजन का होता है 1, ये बोरान 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19। मैं उन्हीं तत्वों का लेकर आया हूं जो तत्व आपके एग्जाम्स में या हमेशा कहीं न कहीं देखने को मिलता है। जैसे सोडियम 23, मैग्नीशियम, यहाँ पे Mg होगा, गलती है, मिस प्रिंटिंग है, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम की बात करोगे तो पोटेशियम कितना 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, ये फेमस लोहा 56, CO कोबाल्ट 59। ठीक है। इसके बाद अगर इधर की बात करोगे तो कापर 63, जिंक 65, अर्जेंटिनम 180, आयोडीन 127 और ब्रोमीन 80। ये सब तत्वों का परमाणु भार हो गए। अगर ये याद है तो इन सभी तत्वों का परमाणु भार आसानी से याद कर सकते हो। चलो मैं कुछ ज्ञात करके दिखाता हूं। जैसे आपके सामने H2O है, H2O का द्रव्यमान निकालना तो हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना गो हाइड्रोजन? 2 गो, तो 2 कर दो। ऑक्सीजन का कितना होता है देखना है, देख लो, नहीं तो मैं बता देता हूं, 16 होता है। देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 16 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर H2SO4 का निकालना है तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, 16 गुणे 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 32 2 34, 4 4 8 और 36 9 98 आ जाएगा। इसी तरीके से बस निकालना है। जैसे H3O का निकालना है तो क्या करोगे? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गो हाइड्रो होता है। हाइड्रोजन का कितना संख्या? 3 है, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ? 3 प्लस 16 मतलब 19 हो जाएगा, है ना। इसका निकालना है, NH3 का निकालना है तो बहुत आसान है। NH3 का क्या? नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 आ जाएगा इसका। इस तरीके से आसानी से आप अणुभार किसी का भी निकाल सकते हो, कोई निकालने से रोक नहीं सकता है ना। बहुत आसानी से आप अणुभार निकाल सकते हो, बहुत ही आसान होता है अणुभार निकालना। जैसे आपको निकालने के लिए मैं दे दूं इसका C6H12O6 का, तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। कितना गो कार्बन है? 6 गो कार्बन है, 6 गो हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कितना गो हाइड्रोजन? 12 है, तो 1 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, 16 गुणे 6 ये हो जाएगा। तो यहां से 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 चौको 64 हो जाएगा। तो 6 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 6 1 7 7, अरे नहीं, फिर से जोड़ो, देखो 12 6 72 है ना, प्लस 12 प्लस 16 चौको 64 है ना, ये हो 16 छक्का 96 होगा, वो 64 नहीं होगा। तो 6 2 8 2 10 को सुनना हाथ में आया 4, 9 1 10,
10 8 18 80 180 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना पड़ता है। अगर यहाँ पे इसका निकालना है NaCl का निकालना है तो कैसे नहीं, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का कितना 29 होता है, अब 35.5 होता है, तो यहाँ पे 35.5 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 58.5 हो जाएगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? इस तरीके से आप किसी भी तत्व का क्या निकाल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। अब चलो, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है आपको, अगर ये याद है तो किसका कितना होता है उतना लिख दो, और जो जितना संख्या में आएगा उतना संख्या में लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन का कितना होता है 12, कितना को कार्बन है 12 को कार्बन है 12 कर दो। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन कितना का वो है 22 गो है तो 22 का गुणा कर दो। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 को ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना 11 है तो गुणे 11 कर दो, है ना। जिसका जितना होता है, जैसे कार्बन का 12 होता तो मैंने 12 लिखा, संख्या कितना है 12 गुणा कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता तो 1 लिखा, संख्या कितना 22 गुणा कर दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, संख्या कितना 11 है तो गुणे 11 कर दिया। अब देखो 12 गुणे 12 144 हो जाएगा, प्लस 22 प्लस 16 गुणे 16 कितना आ जाएगा 6 7 6 1 1 7 6 हो जाएगा। तो 6 2 8 8 4 8 4 12 को 2 हाथ में आया 1 7 2 9 9 1 10 3 13 1 14 को 4 हाथ में आया 1 1 2 3 2 1 3 1 4 कितना हो रहा है 12 गुणे 12 144 और 22 16 गुणे 160 176, हाँ 6 2 8 4 12 को 2 हाथ में आया 1 7 2 9 1 10 4 14 को 4 हाथ में आया 1 2 1 3 1 4 1 5 542 आ रहा है यार, देख लो कहीं गुणा भाग हो सकता है गड़बड़, 342 आना चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम होता है, इस तरीके से काम होता है। कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 542 कैसे आएगा, नहीं यार, अच्छा 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 गड़बड़ है। देखो 6 2 8 4 12 6 2 8 4 12 को 4 हाथ में आया 2 और 12 को 2 हाथ में आया 1 7 2 9 9 1 10 4 14 को 4 हाथ में आया 1 तो 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लेना 342 आएगा। मुझे कहा 342 आना चाहिए, 542 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसी तरीके से COCl2 का आप निकाल लेना। और एक होमवर्क दूंगा मैं आप सभी लोगों के लिए, ये सब आप सभी लोग सभी का अणुभार निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जितने तत्व मैंने दिए सब इंपॉर्टेंट है, सब तत्वों का अणुभार आपको निकालने आना चाहिए। और लास्ट में आपको मैं कहूंगा ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, आप सभी लोग होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। और होमवर्क कैसे करना है, अपना नेम लिखना है, क्या है आपका नेम, तब आपको HW लिखना है। और कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी तत्वों का होमवर्क। ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार निकालना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है ये आप जानोगे। ठीक है, और हाँ एक बात और आप सभी लोगों से कहना है, अगर आपको 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से तो आप इस शिखर बैच के साथ जा सकते हो, जिसका फीस मात्र 1299 रुपए है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। पहली बात, पूरे साल में आपको 4 बैचेस दिए जा रहे हैं, ये शिखर 1.0, शिखर 2.0, वरदान बैच, क्रैश कोर्स और अंतिम प्रयास बैच रिवीजन वाला। ठीक है, इसके साथ में 5 बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको इसमें दिया जा रहा है। जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग इस बैच के साथ जा सकते हो, जबरदस्त नंबर लाने के लिए। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, अगर मेहनत करोगे तो जबरदस्त नंबर आ भी जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, सुबह सुबह सभी लोग मन से पढ़ाई करो और दिन भर एक नई ऊर्जा के साथ में पढ़ाई करना। मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे कैप्सूल क्लास में।